नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। तो जो सूर्य जो ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का तृतीयश है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 18 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो करीबन 16-17 तारीख के पहले अगर आप निपटा लो तो वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद अगर आप कोई काम करते हो जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य जो कि महत्वपूर्ण काम है, वो आपके पूरे नहीं हो पाएंगे, उसमें विलंब वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आप पर आ सकता है। और आपकी जो राशि है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा काम ले करती है, बहुत ज़्यादा सोचती है और बहुत ज़्यादा काम करने के पीछे लगती है। कर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि एक भी काम नहीं होता। तो इसी वजह से आपके जो भी महत्वपूर्ण काम हैं वो अगर 16-17 तारीख के पहले अगर निपटा लेते हो तो वो पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का मतलब मिथुन राशि का नंबर एक का ये अशुभ ग्रह है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है बुध और जो मंगल है वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। अब ये जो मंगल है ये आपका लाभेश भी है और षष्ठेश भी है, जो कि वक्री होके चल रहा है आप ही के राशि में। और दिनांक 14 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली हो सकती है, अशुभ फलदायी साबित हो सकती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की अगर मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके कुछ संकेत आपको मिल सकते हैं, तुरंत उस पर ऊपर काम करना आवश्यक है, क्योंकि जो मंगल सिर्फ और सिर्फ आपके राशि में मतलब मिथुन राशि में वैसे देखा जाए तो वह शत्रु राशि में हो जाता है और उसमें आगे भी ये वक्री है। तो आपको इसके जो इफेक्ट है वो मिलने ही मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। और जैसे ही 14 तारीख के बाद ये जो मंगल है आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा तो स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं करना। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। छोटी मोटी बातों के लेकर भी आपको स्वास्थ्य की परेशानी होती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इनकम सोर्स के बारे में पैसे की किल्लत भी आपको हो सकती है। तो ये जो वक्री मंगल का जो भ्रमण है जो कि आपके व्यय भाव में होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपका रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, बस उसी के ऊपर आप फोकस कीजिए। आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा जल्दी ले लेती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो वक्री मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 14 तारीख के बाद अगले महीने तक, मतलब पूरे महीने, इस महीने की बात करें तो वो आपके व्यय भाव में ही रहने वाला है। तो आपको थोड़ा सा सीधे सीधे जो सोच है वो आपको करनी होगी। अगर थोड़ा बहुत भी आप यहाँ वहाँ करते हो तो आपको परेशानी वाली जो बात है वो आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके राशि का जो स्वामी जो कि बुध है उसके बारे में। जैसे कि ये जो बुध है, ये बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे अब तक का जो समय था, मतलब करीबन अक्टूबर का जो महीना था वो काफ़ी अच्छा था और इस महीने के करीबन 12-13 तारीख तक का जो समय है वो भी ठीक ठाक रहेगा। अब ये जो बुध है, ये बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब ये जो नवंबर का संपूर्ण महीना है,
आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव या फिर शारीरिक जो व्याधियां हैं उसमें आप आ सकते हो, तो सोच समझ कर काम कीजिए। आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो नॉर्मल नहीं रह पाएगी, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपका सप्तमेश भी है और दशमेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 26 तारीख के बाद ये जो गुरु है वो मार्गी हो जाएगा। करीबन पिछले दो ढाई महीने से आपने देखा होगा कि ये जो गुरु था वो वक्री था। करीबन 3-4 महीने से आपने देखा होगा कि ये जो गुरु था वो वक्री था, और आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार आ रही थी, हो रही थी, और थोड़े पंगे भी आप दोनों में हो रहे थे। अब ये जो बात है, ये बात इस महीने के अंत में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नजर गए। जैसे मैंने कहा कि ये जो गुरु है वो मार्गस्थ तो होने जा रहा है आपके दशम भाव में। अब ये गुरु जो है वो बड़ा ग्रह है, जैसे कि गुरु शनि आप सभी को पता होगा। ये बड़े ग्रह है, वो जब भी वक्री से मार्गी या फिर मार्गी से वक्री होते हैं तो उसके जो परिणाम है वो तुरंत नहीं मिलते। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो गुरु है वो करीबन 26 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन उसके जो परिणाम है वो आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। तो इसके बारे में आपको एक काम करना होगा कि करीबन इस महीने के अंत तक या फिर करीबन दिसंबर के पहले जो वीक है इसमें यह जो इसके जो परिणाम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जैसे कहते हैं कि इसके जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर छोटे मोटे बातों को लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह स्वयं के राशि में आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 12 तारीख के बाद ये जो शुक्र है ये शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें वो जान लेना जरूरी है। आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है, इन्वेस्टमेंट है, वो करीबन 10 तारीख के पहले अगर आप करते हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में इसके बाद अगर आप सोचते हो तो आपके जो अनुमान है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कत आ सकती है। उसी प्रकार अगर आप कोई शिक्षा लेते हो या फिर अगर आप विद्यार्थी हो तो भी ये जो मतलब 12-13 तारीख के बाद का जो समय है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत वाला आ सकता है। अगर आप गर्भवती महिला हो तो भी दिनांक 12-15 तारीख के बाद का जो समय है आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। क्योंकि इस महीने में जो ग्रहण है वो भी है, चंद्र ग्रहण है इस महीने में, खग्रास चंद्र ग्रहण है, तो उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा तबीयत के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपको पता होगा, इसके पहले भी हमने कहा कि ये जो शनि ग्रह है ये अक्टूबर महीने में मार्गस्थ हो चुका है आपके अष्टम भाव में। अब ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगी, क्योंकि ये जो शनि है वो आपका भाग्यज भी है, लेकिन वो अष्टम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर एक जो पॉजिटिव बात आपको दिखाई देगी कि पिछले करीबन 3 से 4 महीने से जो भी स्वास्थ्य की समस्या है वो काफ़ी मायने में धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। हालांकि इस महीने में जो मंगल है वो भी वक्री आपके लगन में फिर आपके व्यय भाव में है, और जो बुध है वो भी आपके षष्ठ भाव में जाएगा, लेकिन पूरी तरह से स्वास्थ्य के बारे में बड़ी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये जो शनि है ये शनि मार्गस्थ होने जा रहा है। अब शनि के बारे में भी देखा जाए तो शनि जब भी अष्टम भाव में भ्रमण करता है आपके राशि के, तो उसे छोटी साढ़े साती कहा जाता है। तो आपने वैसे भी देखा होगा कि पिछले करीबन 2-2.5 साल वो जो आपके गए थे वो इतने नॉर्मल नहीं थे। तो जैसे ही अभी थोड़े महीने के बाद ये जो शनि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का मार्गस्थ होना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था जो ग्रह है उसके जो राशांतर है उसके मिलने वाले परिणाम। अब ये जो परिणाम होते हैं वो मोटे तौर पर होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए इसके जो परिणाम है वो करीबन सटीक होते हैं। हालांकि वो मिलते हैं 2-3 दिन के लिए वो, लेकिन वो मिलते ज़रूर है। तो वो किस प्रकार के होंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
जैसे कि शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब ये जो युति है वो 3 तारीख को होने जा रही है। सबसे ज्यादा पहली और महत्वपूर्ण बात, 3-4 बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों में तकरार हो सकती है और वो ज़्यादा बढ़ भी सकती है। अगर आप गर्भवती महिला हो तो भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अनुमान हैं वो चूक सकते हैं, फंस सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हो तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 5 तारीख को शुक्र और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। यहाँ पर फिर से शुक्र जो है वो प्रॉब्लम वाला हो सकता है। तो ये जो तीनों बातें मैंने कही वो फिर से आपको इसके बारे में कुछ अलग ही या फिर एक्सट्रीम के जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। शुक्र और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग होने जा रहा है। तो आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर शुरुआत तो हो जाएगी छोटी मोटी बातों से, लेकिन जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और आपका ब्रेकअप तक ये जो बातें हैं वो जा सकती है। तो ध्यान में रखिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन तैयार हो जाती है तो थोड़ा सा मौनम सर्वार्थ साधनम, थोड़ा राह देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके राशि में पेशेंस थोड़ा कम है। छोटी मोटी बातों को लेकर जल्दी से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जल्दी से बुरा मान जाते हो। लेकिन जैसे कि ग्रहों का भ्रमण है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, आप चूक सकते हो। उसी प्रकार अगर आप गर्भवती महिला हो तो भी किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके जो एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं करना। ये बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। और जैसे कि विद्यार्थी जो है उनके बारे में भी वही कहूँगा मैं कि कोई भी रिस्क, बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और केतु की भी युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब ये जो रवि है वो 6 तारीख को युति होने जा रही है, आपके जो सप्तम भाव में है इसकी युति होने जा रही है। तो 6 तारीख को आपके पंचम भाव में रवि केतु की युति होने जा रहे हैं। अब इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, ट्रैवलिंग भी नहीं करना। कोई भी निर्णय जो कि छोटा हो या बड़ा हो, आपके जो निर्णय है वो पूर्णतः चूक सकते हैं। उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी अगर आप डील करते हो तो बड़ा सेटबैक आ सकता है। बड़े रिस्क इन दिनों में नहीं लेना, क्योंकि ये जो, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, जो संपूर्ण महीना है ग्रहों के राशांतर के बारे में, तो वो आपके लिए इतना सहज नहीं है। तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है 7 तारीख को। अब ये जो शुक्र है जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, तो छोटी मोटी बातें जो तकरार वो जो चलती आ रही है वो थोड़ा सा आगे भी चलेगी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। अगर आप गर्भवती महिला हो तो स्वास्थ्य के बारे में करीबन इस पूरे महीने में ही आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप विद्यार्थी हो तो भी आपके पढ़ाई के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो करीबन शुक्र है वो बहुत ज़्यादा एफिलेटेड हो रहा है इस महीने में। उसी प्रकार बुध और केतु की युति भी होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब यहाँ पर जो बुध है वह आपके राशि का स्वामी भी है और केतु के युति में जा रहा है दिनांक 10 तारीख को। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी निर्णय किसी भी क्षेत्र से वो रिलेट करते हैं बिल्कुल भी नहीं लेना। आप भ्रमित हो सकते हो और आपकी राशि में ज़्यादा स्ट्रेस आपकी जो राशि है वो सहन नहीं करती। जैसे कि इसके पहले भी हमने कहा कि काफ़ी ज़्यादा जो ग्रह है वो केतु की युति में जा रहे हैं, रवि शुक्र या फिर शुक्र हर्षल प्रतियोग। तो जिसके वजह से जो स्ट्रेस है वो आप पर काफ़ी बढ़ सकता है और उसका जो परिणाम है वो आप भ्रमित हो सकते हो, निर्णय आपको चूक सकते हैं और कुछ अलग ही निर्णय ले सकते हैं। कभी कभी पूरी तरह से ब्लैंक होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी आपको आ सकते हैं। या फिर कभी कभी ज़्यादा चिड़चिड़ा, ज़्यादा स्ट्रेस आने की वजह से ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हो सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा आपको बचना होगा। तो ये जो बुध केतु की युति है वो दिनांक 10 तारीख को होने जा रही है। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि बुध का हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो रवि बुध है जो कि आपके पंचम भाव में, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में या फिर स्वयं की जो मानसिकता है, भावनाएं हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब इन दिनों में आप किसी भी प्रकार के ट्रैवलिंग नहीं करना। आपको स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में काम नहीं करना
कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसमें रिस्क छिपी है। तो अगर लेते हो तो पूरी तरह से चूक सकते हो और बहुत ज़्यादा आपको जो आउट ऑफ कंट्रोल आप इन दिनों में हो सकते हैं। अब ये जो प्रतियोग है वो 9 तारीख को होने जा रहा है, रवि बुध का हर्षल के साथ जो प्रतियोग है वो 9 तारीख को होने जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को बुध और शनि का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। अब ये जो बुध है वो बुध आपके पंचम भाव में, उसके साथ शनि जो है आपके अष्टम भाव में वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो सभी जो ग्रह है रवि बुध और शुक्र, यहाँ पर जो सभी ग्रह है उनका केतु के साथ युति भी होने जा रही है, शनि के साथ केंद्र योग भी होने जा रहा है और हर्षल के साथ प्रतियोग भी होने जा रहा है। तो ये जो सभी ग्रह योग है मैंने अभी बोले वो सभी अशुभ फलदायी है, तो उसके जो परिणाम है वो आपको मिलेंगे ज़रूर। तो थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा आवश्यक है। तो शुक्र बुध और शनि का जो केंद्र है वो स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां आपको दे सकता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र और नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो भी स्ट्रेस लेवल आपको अब तक आया था वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो जो भी तने हुए रिश्ते थे, जो भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे थे वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट्स में डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ इन दोनों में हो सकते हैं। अब ये जो कालावधि है, ये जो प्रभाव है इस ग्रह योग का वो 10 तारीख के दरमियान बहुत ज्यादा देखा जाएगा। तो करीबन जो भी स्ट्रेस टेंशन आपको डेवलप हुए थे वो काफ़ी महीनों में रिलीज होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर कालावधि है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो रवि है जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, शेयर मार्केट्स में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुत दफ़ा आपके मन में ऐसे विचार आ सकता है कि जो कार्य क्षेत्र है वो छोड़ दिया जाए या फिर वो चेंज किया जाए, तो ऐसी बातें, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है, यह ग्रह योग दिनांक 12 तारीख को है, बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी है। जो भी स्ट्रेस, जो भी तनाव, जो भी टेंशन आपके जीवन में चल रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, कुछ अच्छी अंत प्रेरणा आपको मिल सकती है, जिसके चलते हुए, जिसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं, बन सकते हैं। ज़रूर इस प्रकार के कोई भी इंट्यूशंस अगर आपको आती है उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिए, भविष्य में जाके वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो रवि है जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके जो दशम भाव का जो गुरु है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर ग्रह योग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। जो मिथुन राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। अब ये जो ग्रह योग है, यह ग्रह योग करीबन 15 तारीख को है और इसका जो परिणाम है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। उसी प्रकार शुक्र और गुरु का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके दशम भाव में, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो कालावधि है, यह कालावधि भी दिनांक 15 तारीख को है, तो इसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो पर्टिकुलर कालावधि है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार बुध और गुरु का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपका तृतीयेश भी है, चतुर्थेश भी है, और जो गुरु है वो सप्तमेश है और दशमेश भी है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। दिनांक 16 तारीख को ये जो ग्रह योग है वो होने वाला है। आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप विवाह के बारे में, मतलब युवक युवतियां है, तो विवाह के बारे में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको, अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हो तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकते हैं और आपकी शादी तय होने की संभावना भी इन दिनों में बहुत ही ज्यादा बनती है। जैसे आप चाहते हो, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास के जो रिश्ते आपको मिल सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो करीबन दिनांक 21 तारीख को
बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं इन दिनों में। अगर आपकी कोई ट्रैवलिंग करना है, कहाँ पर आप जा रहे हो, तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शनि जो कि आपके अष्टम भाव में है और जो वक्री मंगल है जो कि आपके व्यय भाव में है, अब इसके जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो त्रिकोण होता है वो नॉर्मली त्रिकोण योग होता है, वो नॉर्मल शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन ये जो वक्री मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, शनि जो कि आपके अष्टम भाव में है, इसके जो परिणाम है बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल रहेगा। आपको किसी प्रकार के बड़े स्ट्रेस नहीं आएंगे, लेकिन इस दरमियान आपको इजी मनी वगैरह मिलने की संभावना थोड़ी बनती है। अब वो मिलेंगे या नहीं ये तो कंफर्म बात नहीं होती, क्योंकि अष्टम या फिर व्यय भाव के जो त्रिकोण योग होते हैं उसके जो परिणाम होते हैं वो नॉर्मली सीधे सीधे नहीं मिलते, इस वजह से। लेकिन आपको किसी प्रकार के जो समाचार है वो मिल सकते हैं कि आपको इजी मनी, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। दिनांक 29 तारीख को जो मंगल वक्र आपके व्यय भाव में, उसके साथ आपके जो षष्ठ भाव का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब ये दृष्टि अधिष्ठित है और इसमें ये जो मंगल है वो वक्री है। तो यहाँ पर एक बात बहुत जान लेना बहुत आवश्यक है, आपको खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, बड़े डॉक्यूमेंटेशन की बातें, किसी को कोई कमिटमेंट, प्रोमिस, ये बातें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप करते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो। देखिए, ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है, और ये जो बातें हैं वो आपके नौकरी पर भी हावी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार की जो बातें अगर आपके सामने आती है थोड़ा सा इससे दूर रहिए, क्योंकि इसमें आप पूरी तरह से फंस सकते हो, ये बातें जान लीजिए। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है, तो 8 तारीख को भी कोई बड़े निर्णय नहीं लेना। अब इस महीने की जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है ग्रहण। इस महीने का जो ग्रहण है वो 23 तारीख को होने जा रहा है और वह वृश्चिक राशि में है जो कि आपके षष्ठ भाव में है। अब ये जो ग्रहण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि हम हर एक जो मासिक फल होता है उसमें बताते हैं कि पूर्णिमा और अमावस के बारे में, लेकिन जो ग्रहण होता है वो उससे भी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि ग्रहण के जो परिणाम वो है वो मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि इस महीने की जो ग्रहण है वो 23 तारीख को है, तो करीबन 21, 22, 23, 24 और करीबन 25, ये जो 4-5 दिन हैं कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेना है। देखिए, ग्रहण का सबसे बेसिक जो फंडा है वो यही है कि आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं, आप भ्रमित हो सकते हो। कई दफ़ा ऐसे होता है किसी अन्य लोगों के लिए जो बातें काफ़ी सहज होती है, जैसे ही हम वो करने जाते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं या फिर हमारे जो अनुमान है वो चूक जाते हैं। तो उसी प्रकार के जो अनुभव है वो आपको इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ये जो ग्रहण कालावधि है वो आपको मिसलीड करेगा या फिर भ्रमित करेगा। तो ये जो बातें हैं आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।